हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो लेके आई हूँ, जो नाइसर की तरफ से आया है पीएचडी के लिए। उनका विंटर सेशन जो है 2024 के लिए वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो बायोलॉजी के स्टूडेंट, फिजिक्स के स्टूडेंट, केमिस्ट्री के स्टूडेंट, आर्ट साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटीज जो है वो आई है, यहाँ पे वैकेंसीज जो है पीएचडी के लिए वो आई है। और यहाँ पे नाइसर में आपको फेलोशिप भी मिलेगी। आपने जो भी नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर किया होगा, चाहे गेट हो, चाहे डीबीटी हो, चाहे जेस्ट हो, चाहे सीएसआईआर नेट हो, यूजीसी नेट हो, आपको जो फेलोशिप मिलती है 5 इयर्स तक, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। नाइसर, दैट इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पे आपका क्या आया है, आपका विंटर सेशन का एडवर्टीजमेंट जो आया है। भुवनेश्वर में ये इंस्टीट्यूट है आपका। ये एडवर्टीजमेंट आपका 22 अक्टूबर को ही आ गया था। इसमें लिखा हुआ है नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024 टू 2025 विंटर सेशन। और कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स के लिए आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस, इन सभी ब्रांचेस के लिए आपके जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे रिलीज हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, कि किस किस डिसिप्लिन में क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपके बायोलॉजिकल साइंसेस की। बायोलॉजिकल साइंसेस की एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने मास्टर्स या फिर आपने यहाँ पे एमटेक या एम फार्मा किसी भी ब्रांच में कर रखा है, चाहे एग्रीकल्चर साइंसेस से किया हुआ है, चाहे बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, किसी भी साइंस से है, लाइफ साइंसेस से है, फार्मेसी से है, वेटनरी साइंसेस से है, कंप्यूटर साइंसेस से है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके मार्क्स अगर 55 या उससे इक्विवेलेंट सीजीपी अगर आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 8 सेमेस्टर का बैचलर्स किया हुआ है, यानी जिनका बैचलर्स ही 4 इयर्स का था, उनके अगर 75% मार्क्स हैं तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रहा है, लेकिन उनका इंटरेस्ट अब आगे बायोलॉजी में है, कुछ कुछ होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, वो भी यहाँ बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो केमिकल साइंसेस में भी आपको 55% या इसके इक्विवेलेंट सीजीपीए चाहिए होगा, जीपीए चाहिए होगा, कि इसमें मास्टर्स में केमिस्ट्री या फिर एलाइड केमिस्ट्री के लिए आपके अगर एमएससी केमिस्ट्री या फिर किसी भी अप्लाइड केमिस्ट्री की ब्रांचेस से है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 55% स्कोर अगर आपका मिनिमम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर बेसिक साइंस अगर आपके पास रही है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एमटेक के जो स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट्स जिनका बैचलर्स 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल का था, उनके अगर 75% मार्क्स हैं या उनका सीजीपीए उतना आ रहा है तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेम एलिजिबिलिटी हमारे कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आर्ट साइंस वालों के लिए है, और आपकी यहाँ पे फिजिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, कि अगर आपके 55% है मास्टर्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और 4 ईयर प्रोग्राम बैचलर्स में आपने कुछ किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जरा हम देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल साइंसेस की अगर हम बात करें तो अगर आपका सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर है, आपका गेट का एग्जाम, जीपेट का एग्जाम, डीबीटी बेट का एग्जाम, आईसीएमआर का एग्जाम, जेजी बिल्स का एग्जाम अगर आपका क्लियर है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और JEE-BILLS का जो एग्जाम है वो कौन सा स्कोर माना जाएगा, जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ था उसका स्कोर यहाँ पे वैलिड होगा। केमिकल साइंसेस के लिए सीएसआईआर यूजीसी नेट अगर आपका क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या गेट का स्कोर भी यहाँ पे आपका वैलिड रहेगा। कंप्यूटर साइंसेस के लिए भी आपका सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम मांगा हुआ है, और जो फिजिक्स के स्टूडेंट है उनका जेस्ट, गेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट कोई भी एग्जाम अगर क्लियर है तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आर्ट साइंस के स्टूडेंट का भी यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मेंशन करी हुई है। पहली बात तो कट ऑफ मार्क्स कितना जो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में रहा है वो सब ब्रांचेस का अलग अलग है, तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा कि आपके सीएसआईआर में रैंक कितनी थी, गेट में कितना स्कोर था, तो वो यहाँ पे आपके अलग अलग डिसिप्लिन के लिए अलग अलग होगा। और वो स्टूडेंट्स जिनका
उनका इंस्पायर फेलोशिप है, लेकिन उन्होंने कोई नेशनल एग्जाम क्लियर नहीं किया है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, नाइसर में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। प्लस जिन स्टूडेंट्स के पास परसेंटेज का प्रूफ नहीं है, जिनको सीजीपीए या जीपीए मिलता है, उनकी मार्कशीट में परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, तो उनको अपने इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जहां पे उनका परसेंटेज क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है, फेलोशिप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फेलोशिप आपको स्टार्टिंग के जो 2 साल हैं उसमें 37,000 मिलेगी, और उसके बाद के जो आपके 3 साल होंगे उसमें जो आपकी फेलोशिप होगी वो आपकी यहाँ पे 42,000 होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें इन्होंने आपको बताई हैं। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे रिसर्च एरिया भी बताया हुआ है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके जो रिसर्च एरिया है वो क्या क्या है, जैसे कि ट्रांसलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट है, मेम्ब्रेन रिमॉडलिंग के ऊपर है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, एंटी कैंसर के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है। तो ऐसे ही सभी डिसिप्लिन के इन्होंने जो भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बताए हुए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स, कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी क्या क्या है एग्जाम के लिए, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। बेसिकली सिलेक्शन जो है यहाँ पे आपका, पहले जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करोगे, आपने क्या क्या एग्जाम क्लियर किया है, कितनी रैंक से किया है, उसके बेसिस पे होगा। साथ ही साथ आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा उनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो डेट्स है वो सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग है, और वो डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। एप्लीकेशन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम यहाँ पे बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 23 अक्टूबर से आपका एक्टिवेट हो चुका था। लास्ट डेट अभी आपके पास है, ये देखो 23 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, लेकिन 14 नवंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो इनकी वेबसाइट पे आ जाएगी 19 नवंबर को। बायोलॉजिकल साइंसेस का जो टेस्ट का इंटरव्यू का डेट है वो 11-12 दिसंबर है। केमिकल साइंसेस के लिए 16 है। कंप्यूटर साइंस के लिए 9 से 10 दिसंबर है। अर्थ और प्लेनेटरी साइंसेस के लिए 5 से 6 दिसंबर है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये आपका 12 to 13 दिसंबर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको बताई हुई है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, नाइसर अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नेट का एग्जाम क्लियर नहीं है, गेट क्लियर नहीं है, या कोई और एंट्रेंस जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो क्लियर नहीं है, तो आप जुड़ सकते हैं वेद प्रेप की टीम के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स में हम डील करते हैं। एमएससी एंट्रेंस और पीएचडी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करवाते हैं। तो उसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर, दैट इज 9136597244, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।